वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बोल्ट नेक। बोल्ट नेक जो होता है वो बेसिकली जैसे हम बीच में बैक में हम अपना कॉलर लगा के, जैसे हमारा बैक में कॉलर लगता है वैसे ही नेक तैयार होता है, लेकिन इसमें हमें कुछ अलग से कॉलर नहीं अटैच करना पड़ता। इसमें हम इसी कपड़े का कटिंग इस तरह करते हैं कि जिसमें वो कॉलर उसका बन जाता है। और ये गला बहुत ही खुला नहीं होता आगे से, आप चाहे तो कुछ भी इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। और आज मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाए। और उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, और अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मार्किंग हमारी शर्ट की हुई है। जस्ट आपको यहाँ से 2.25 इंच या 2.5 इंच कपड़ा ऊपर एक्स्ट्रा रखना होता है कटिंग के अलावा। तो ये हमने हाले का निशान लिया, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 3 इंच, और यहाँ से भी हमने डीप 3 इंच लिया। तो आपने इस हाले के निशान को बॉक्स की तरह इस तरह ड्रॉ किया है हमने। अब यहाँ से हम अपने नेक की डीप लेंगे। तो इसका क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा खुला नहीं होता गला, इसलिए आप इसका डीप 8.5 इंच या 9 इंच भी रख सकते हैं। अब इसकी जो हम कटिंग करेंगे वो हमने ये जो हाले का लिया था इसको बिल्कुल इस तरह सीधा ऊपर की तरफ एक निशान ले लेंगे। और जो ये फ्रंट है, फ्रंट को हम यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लेंगे। ये 3 इंच से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लेंगे। और अब यहाँ पे हम इसको कुछ शेप इस तरह देंगे कि ये हमारा यहाँ से इस तरह शोल्डर के साथ अटैच हो जाए। आपको बिल्कुल डीप भी नहीं यहाँ से करना, क्योंकि जब वो कॉलर साथ में अटैच होता है, ये पीस बैक के साथ अटैच होता है, तो फिर अगर यहाँ से आप इसको ज़्यादा डीप शेप दे देंगे तो फिर वो आपकी परफेक्ट गर्दन पे बैठेगा नहीं। इसलिए आप यहाँ से मेजरमेंट कर लें कि आधी इंच आपने यहाँ से ऊपर रखना है, और इसको फिर यहाँ इस तरह शेप देनी है शोल्डर के साथ। और जो हमारा गला तैयार होगा वो यहाँ से आपने लेना है 1 इंच अंदर की तरफ निशान, और फिर इस गले को हम इस तरह मार्किंग करते हुए यहाँ पे हल्का सा हमारा वी बन जाएगा। आप चाहे तो इसको यहाँ से इस शेप में भी बना सकते हैं, आगे राउंड नेक भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से सीधा भी बना सकते हैं। ये आपके पास ये दो ऑप्शन है। इसके अलावा भी आप कुछ और अगर डिज़ाइन बनाना चाहें आप नेक पे, तो आप वो भी बना सकते हैं। तो इसकी यहाँ से जो हमने इसको यहाँ से इस शेप के साथ यहाँ पे आपने 1.5 इंच पे निशान लेना है, और फिर ये निशान को इस तरह इसके साथ मिला देना है। इस तरह आप चाहे नेक इसमें यहाँ पे सीधा वी भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसमें ये गोल नेक भी बना सकते हैं। तो यहाँ से आपने 1.5 इंच लिया है, और 1.5 इंच पे हमने इसको यहाँ पे इस तरह मार्क कर लिया। अब इसकी फ्रंट की कटिंग कुछ इस तरह करेंगे। इसका हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है इस तरह। और ये जो हमारा फ्रंट का निशान था सीधा, जिस पे हमने कटिंग की, इस निशान को बैक के साथ इस तरह सीधा करने के बाद हम इसी तरह 3 इंच का हाले का निशान जो हमने लिया था ऊपर से, उसी तरह हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हमको एक निशान लेना है यहाँ पे अपने शोल्डर का बैक के लिए, जो इसके साथ ही हमारा कटिंग होगा। जस्ट यहाँ से आपको यहाँ तक निशान लेना है, और यहाँ से आपका जो आर्म होल का जैसे भी आप कटिंग करते हैं वैसे आपका निशान होगा। अब हम बैक की कटिंग कैसे करेंगे। बैक को जो है हमने जो फ्रंट को यहाँ से 1 इंच अंदर रखा था, लेकिन बैक को हम 1/2 इंच अंदर रखेंगे, और इस निशान को इसके साथ मिला देंगे इस तरह। बैक को हमने 1/2 इंच अंदर रख के इस तरह इसके साथ मिला लेना है। और यहाँ से आपको नॉर्मली हमने जो 1.5 इंच रखा था उसी तरह 1.5 इंच पे निशान लेके, तो यहाँ से हम आधी इंच अंदर की तरफ निशान लिया और यहाँ पे इसको शेप दे दी। अब यहाँ से जो हमने 1.5 इंच ऊपर की तरफ रखा है, इसको आपने बस हल्का सा इस तरह शेप देनी है, बिल्कुल हल्की सी, आधी इंच से भी कम आपने यहाँ से हल्की सी एक शेप देनी है। और इसको भी मार्जिन दे के सिलाई का
तो यहाँ से, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी मार्जिन देने के बाद ही इसको निशान दिया था, इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन जो ऊपर गले की तरफ हमने कटिंग की है यहाँ पे हमने मार्जिन छोड़ के कटिंग कर ली है। तो ये हमारी हो गई कटिंग कंप्लीट। अब हमें जो इसकी नेक्स्ट कटिंग है वो हमारे नेक की है। तो मैं इसका नेक वी में आप चाहे तो बना सकते हैं, चाहे तो आप राउंड में बना सकते हैं। तो मैं आपको इसका ये राउंड में बना के दिखाता हूँ। तो इसका भी हम सिलाई का मार्जिन छोड़ के कटिंग करेंगे इस तरह। और ये कटिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इसकी कैसी शेप आएगी नेक की। इसकी नेक की कुछ इस तरह शेप आएगी, जो कि हमारा गला तैयार होगा फ्रंट का। अब इसको हमको करना क्या है, हमको ये बुकरम लेना है। ये बुकरम मेरे पास टेबल है जिसके ऊपर हम अपने गले की कटिंग करते हैं। अब इसको हम इसके ऊपर रख के इसको मार्क कर लेंगे। जिस शेप में हमने अपना गला कटिंग किया है उसी शेप में इसको मार्क करके तो कटिंग कर लेंगे इस तरह, जैसा कि ये मैंने मार्क किया है। मार्क करने के बाद इसकी यहाँ से हम लेंगे 2 इंच चौड़ाई लेंगे। आप चाहे तो नीचे से कम भी चौड़ाई ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको 2 इंच चौड़ाई चाहिए होगी। तो इसको यहाँ पे हम कट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने बुकरम की जो है वो उसी शेप में कटिंग कर ली है इस तरह। और अब इसको हम अपने कपड़े के ऊपर प्रेस कर लेंगे इस बुकरम को। अब हम लेंगे बैक। बैक की भी हमें सेम एज इट इज़ जैसे हमने फ्रंट की कटिंग की वैसे ही हमें बैक की भी कटिंग करनी है कुछ इस तरह। इसी शेप में हम कटिंग करेंगे बैक की भी। ये हमने कटिंग कर लिया। अब यहाँ से भी हमें 2 इंच, जिस तरह हमने फ्रंट की 2 इंच चौड़ाई रखी थी, इसकी भी हम 2 इंच चौड़ाई रख के इसको भी कट कर लेंगे। अब ये हमारा जो बैक का पीस है उसकी कटिंग कुछ इस तरह होगी, और जो हमारा हमने बुकरम कट किया है वो हमारा इस तरह यहाँ पे जॉइंट होगा। तो अभी इन दोनों पीसों को कपड़े के ऊपर प्रेस कर लेंगे। आप चाहे तो अगर आप ज़ीरो का पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इतना ही कटिंग रहने दें। और अगर आप बुकरम कुछ थोड़ा मोटे वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितना सिलाई का मार्जिन है जो हमारा पलटाई में आएगा यहाँ से, उतना आप बुकरम को कट कर लें, ताकि आपका बहुत ही यहाँ से मोटा हो जाएगा। जब आप पलटाई इसकी करेंगे तो वो आपके लिए फिर बाद में प्रेस करने में मुश्किल होगी। तो जैसे मेरा ये ज़ीरो का पेपर है, अगर आप ऐसे नॉर्मल कुछ पेपर इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसकी कटिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप कटिंग करना चाहें तो आप इस तरह इसकी जितना आपका सिलाई का मार्जिन है उतना आप इसको कट कर लें। ये मैंने इतना सिलाई का मार्जिन जो था वो कट कर लिया।
अब जहाँ पे ये गला इजीली बैठ रहा है, आपको बिल्कुल वैसे ही इसको प्रेस कर लेना है। आप इसको अगर कुछ आड़ा टेढ़ा करने की कोशिश करेंगे, तो जब आप इसको कमीज़ के ऊपर प्रेस करने के बाद सिलाई करेंगे, तो आपकी कमीज़ की और गले की शेप बराबर नहीं होगी। तो आप इसलिए इसको बिल्कुल एज इट इज़ जैसे ये बैठ रहा है वैसे इसको अच्छे से प्रेस कर लें। अब ये हमारा प्रेस हो चुका है। अगर आप चाहें तो साइडों से कपड़ा छोड़ के फोल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस कपड़े पे मैं बना रहा हूँ ये कपड़ा थोड़ा मोटा है, इसलिए मैं इसको साइडों से कट करके तो इसको ओवरलॉक दे लूँगा। अब ये हमारा गला प्रेस हो गया। अब जितना हमने मार्जिन इसका कटिंग किया था, उतना मार्जिन हमको, जो हमने बुकरम का अंदर से सिलाई के लिए मार्जिन कटिंग किया था, उतना मार्जिन छोड़ के तो हमको ये भी कटिंग कर लेना है। ये हमने गला प्रेस करने के बाद कटिंग कर लिया। अब बारी है बैक की, तो बैक को भी हम इसी तरह प्रेस कर लेंगे। बैक का भी आप यहाँ से मार्जिन कटिंग करके ऊपर वाली साइड से यहाँ से, तो आप इसको यहाँ पे कट कर लें और इसको आप अच्छे से प्रेस कर लें। ये प्रेस हो गया है। इसको जो साइडें हैं वो मैंने कट कर ली और ऊपर का सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े का उसको कट कर दिया। अब ये हमारे गले जो हैं फ्रंट और बैक के ये तैयार हैं। ये यहाँ पे अटैच होगा और ये साइड यहाँ पे अटैच होगी। तो ये हमने फ्रंट और बैक, ये हमारी बैक, ये यहाँ पे अटैच होगा बैक के साथ। इसको हम यहाँ पे पिन कर लेते हैं। और ये जो हमारा फ्रंट का है, इसको हम इस तरह फ्रंट के ऊपर पिन कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से सिलाई देंगे और बैक को हम यहाँ से सिलाई करेंगे। तो फिर इसको नेक्स्ट प्रोसेस आपको उसके बाद बताएंगे। जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गले को मैंने सिलाई लगा के तो इसकी पलटाई कर ली। जैसे कि आप नॉर्मली कोई भी शर्ट पे गला बनाते हैं तो उसको पलटाई करते हैं, वैसे ही हमने इसको बना के तो उसकी पलटाई कर ली। ये हमारी सीधी साइड रहेगी शर्ट की इस तरह। और जो हमारा बैक है, बैक भी हमने उसी तरह ये ऊपर की सिलाई लगा के तो इसको भी अच्छे से पलटाई कर ली है यहाँ से। और ये हमारा ऊपर की साइड, फ्रंट साइड जो सीधी साइड है। अब हमें जो इसको जॉइंट करना है वो इस तरह करेंगे कि इसको हम इस तरह रखेंगे बैक को, और सीधी साइड बैक के रखेंगे और फ्रंट को हम इस तरह ऊपर उल्टा रखने के बाद जो हमारा ये शोल्डर की सिलाई का निशान है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे कंधे की यहाँ से, और फिर हम ये सिलाई यहाँ पे सीधी इस अपने दोनों जो अंदर बुकरम के पेपर के पीस हैं इनको यहाँ पे सिलाई के साथ अटैच करेंगे। तो दोनों साइड की इस तरह की सिलाई में लगा के फिर आपको नेक्स्ट इसका प्रोसेस बताता हूँ। जी, तो ये मैंने इसको सिलाई लगा ली है। ये मैंने लाइट कलर का धागा इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि यहाँ से हमने इसकी सिलाई शुरू की और यहाँ पे ला के इन दोनों पीसेस को बराबर करने के बाद तो फिर ये सिलाई हमने यहाँ से सीधी यहाँ पे निकाल ली। और अब ये बुकरम के और जो शोल्डर है हमारा दोनों अटैच हो चुके हैं। अब इसकी इस तरह ये अंदर की साइड पे इसको पलटा जाएगा। ये हमारा फ्रंट जो है ये इस तरह होगा और बैक भी साथ में इस तरह अंदर की तरफ अटैच होगा। ये जो हमारी सिलाई थी हमने एक साथ सिलाई लगाई। अब इसको हम प्रेस करके इसको अच्छे से यहाँ पे बिठाने के बाद जब हम इसको सीधा करेंगे
तो ये हमारा नेक कुछ इस तरह बन के रेडी आएगा, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप तुरपाई भी दे सकते हैं, बैक में आप सिलाई भी दे सकते हैं। फ्रंट पे आप तुरपाई करें और बैक में आप सिलाई भी दे सकते हैं। तो ये आपको फाइनल कुछ इस तरह लुक देगा ये नेक। तो अब आपको इसको मैं फाइनल करने के बाद इसकी फाइनल लुक डमी पे आपको शो करवाता हूँ। जी, तो ये हमारे गले की फाइनल लुक जो हम आपको डमी पे लगा के दिखा रहे हैं कि जब आप पहनते हैं तो कुछ इस तरह इसकी लुक आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट और ये जो हमारा यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक को जॉइंट किया था, और ये हमारा बैक हमारा इस तरह आएगा बिल्कुल गर्दन के साथ। इसमें किसी भी किस्म का आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कॉलर लगाने की ज़रूरत नहीं। ये हमारी दूसरी साइड और ये हमारा फ्रंट पे खूबसूरत सा नेक। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही पसंद आई होगी। और अगर अच्छी लगी तो जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।